नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के एक ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर 2 नंबर यानी कि 5 नंबर का नहीं आता है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों जब आपका साइंस का पेपर होता है ना तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिलाकर 12 वो क्वेश्चन लघु उत्तरीय बनाना होता है तो 24 नंबर का ये हो जाता है। और एक होता है दोस्तों 5 नंबर का केमिस्ट्री का और 5 नंबर का बायोलॉजी का फिगर वाला और 6 नंबर का दोस्तों फिजिक्स का ये क्वेश्चन होता है। तब जाकर दोस्तों आपको ये 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप यूट्यूब पर या फिर इधर उधर वीडियो देखेंगे ना तो लोग ना कंप्यूटर की भाषा आपको बताएंगे, लेकिन हम कंप्यूटर की भाषा नहीं बताएंगे, आपकी भाषा में बताएंगे ताकि आप इसे अच्छे से याद भी कर सकते हो। और फिगर भी देखो ना, हम अपने मन से फिगर बनाए पेंसिल से, तुम लोग भी बना सकते हो। कोई नंबर काटेगा इस पर जी? किसी का मजा ले नंबर काट ले? नहीं काट पाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। विद्युत मोटर क्या है? नामांकित आलेख के साथ सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन करें। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व आपको बताना है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक एगो, फिर यहां से लेकर यहां तक 2 को, यहां से लेकर यहां तक 3 को, लगभग 3 को क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड, जब सब दोस्तों विद्युत मोटर से ही संबंधित होता है। तो हालांकि आधे तो इसमें आपको अच्छे तरीके से याद होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक पेन से ना विद्युत मोटर लिखकर डैश देना है। आपको अच्छे से पता होगा कि विद्युत मोटर क्या होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े हैं कि विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो यहाँ पर भी तो वही हम लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका उपयोग विद्युत पंखा, मोटर, कपड़े धोने की मशीन इत्यादि में किया जाता है। मतलब कि मोटर का कहाँ उपयोग करते हैं? पंपू सेट में करते ही हैं, जो घर में पंखा चलता है उसमें करते ही हैं आप लोग। मशीन जो भी हमारा मशीन चलता है या फिर फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, सब में दोस्तों लगभग आपका मोटर का काम होता है। नहीं होता है दोस्तों? धनकुट्टी का मशीन हो या फिर क्या बोलते हैं थ्रेसर हो या फिर दोस्तों धान पीटने वाला मशीन हो, मतलब हर चीज में विद्युत मोटर तो लगा रहता है ना। जिसमें मोटर लगा रहता है उसमें दोस्तों इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों फिगर से आधे नंबर मिलता है दोस्तों आपको फिगर से। तो देखिए ना, हम देखो पेंसिल से बनाए, आप लोग भी देखो एक पेंसिल का और कटर का, बस इतना का ही हम इस्तेमाल करके फिगर बनाए हैं। तो अच्छे तरीके से आपको ऐसे ही फिगर बना लेना है। फिगर बना लीजिएगा और बिंदुआ को हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन से बिंदुआ को हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे कि देखो हम ब्लैक पेन से बिंदु को हाईलाइट किए हैं तो बिंदुआ दिख रहा है ना। अगर हम वो भी पेंसिल से लिखते थोड़ा बहुत ना दिखता, हालांकि अगर आपका पेंसिल बेहतर है तो पेंसिल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि दोस्तों ये फिगर बना दिया, इसको अच्छे तरीके से आप ट्राई करना, जरूर बन जाएगा फिगर, उतना भारी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका स्विच है, ये बैटरी है, ये विभक्त वाला है, ठीक है, और ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या है दोस्तों, इस सब के बारे में इसमें लिखना है। अब इसमें लिखिएगा विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक के अवतलाकार ध्रुवों खंडों के बीच तांबे तार की एक कुंडली ABCD है जिसे आर्मेचर कहते हैं। यानी कि ABCD, ये जो आपका एक आयताकार के रूप में आपको कुंडली दिख रही है ना, ये पता है क्या है? ये आर्मेचर है, उसी को तो आर्मेचर बोलते हैं। तो बताओ, इतना में हमने लिख दिया आर्मेचर। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक के अवतलाकार ध्रुव खंडों के बीच में तांबे की तार की कुंडली ABCD होती है जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। हो गया, बस हो गया, लिख दो। अब इसका सिद्धांत लिखो। इसका सिद्धांत क्या होता है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर एक क्षेत्र द्वारा बल आघूर्ण लगाया जाता है तो धारावाही कुंडली घूमने लगती है। धारावाही कुंडली क्या होती है दोस्तों? तो घूमने लगती है। वो क्या होती है? तो घूमने लगती है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर इसका कार्य विधि लिखना है। क्या लिखना है? अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए, इसका कार्य विधि लिखना है। जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्मेचर AB तथा CD भुजाओं पर समान किंतु विपरीत दिशा में लगते हैं।
जिस कारण आर्मेचर घूमने लगता है। ठीक है, ये आपका कार्य विधि हो गया। अब लास्ट में कहा है ना विभक्त वलय का क्या महत्व होता है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है, तो महत्व आपको लिख देना है अच्छे तरीके से, ये सब लिख लीजिएगा। ये लास्ट है, बस इतना ही है। इसकी बनावट के कारण प्रत्येक चक्र के आधे घंटे में एक ध्रुव के पास चलते तार में धारा की दिशा समान रहती है, जिससे एक ही दिशा में बल आघूर्ण लगता है। इस प्रकार एक दिशा में घूर्णन विभक्त वलय R1 और R2 के कारण संभव हो पाता है। ठीक है ना, मतलब विभक्त वलय किसके कारण संभव होता है, R1 और R2, यही है ना, R1 और R2। इसी कारण दोस्तों विभक्त वलय संभव हो पाता है। घूर्णित करता है, मतलब ना घूमता है, देखो यहाँ पर ऐसे घूर्णित किया है ना, ऐसे घूमता है। ठीक है ना, तो यही घूमता है। तो बस इसको अच्छे तरीके से बना लेना, नहीं बन जाएगा बताइए कितने लोग ना बना देंगे और कितने लोग इस क्वेश्चन को भी तुरंत बना रहे हैं। कॉपी में लिख लीजिए तुरंत, क्योंकि किसी भी काम को हम लोग अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कल करो सो कल, आज करो सो आज, तुरंत करिए और बनाइए। और वीडियो को यार लाइक कर दो, कम से कम इतना बढ़िया सबको बताए हैं, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है ना, और अभी एक और आप लोग का डिमांड था ना, देखो उस क्वेश्चन को हम अलग से समझाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको डिमांड था ना, थोड़ा सा हल्का हल्का आपको ना दिखाए हैं, एक झलक दिखाए हैं। और हम आपको बता दे, ये हम आपको इतना आसानी से बताएंगे ना, तुम पूरे यूट्यूब पर खोज लेना, इतना आसानी से इसको सिद्ध करने वाला कोई नहीं बताएगा। इतना आसानी से बताएंगे ना कि कहेंगे यूं सर, यूं चुटकी में सर आपने बता दिया, बहुत मजा आया सर, आपका वीडियो देखकर बहुत मजा आता है। इसको हम बताएंगे, टेंशन मत लो, अगला वीडियो आपको इसी पर मिलने वाला है। ठीक है, तो लाइक करो, जल्दी से कमेंट करो, सर जल्दी वीडियो दीजिए उसका।